दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। बेड तो बड़े लिमिटेड हैं और जितने भी सरकार कोशिश कर लेती है और बेड बढ़ाने की, उसके बावजूद भी एक लिमिट तो आएगी। अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। सुना आपने, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर कोरोना संक्रमण की बेलगाम रफ्तार पर कैसे चिंता जता रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बेड लिमिटेशन की मजबूरी बता रहे हैं और सीएम केजरीवाल इन्फेक्शन बढ़ने पर लॉकडाउन की बेबसी बयान कर रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में एक दिन में 10,500 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। डेली इन्फेक्शन के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू क्यों हो चली है। महाराष्ट्र के बाद क्या दिल्ली भी कोरोना के नए स्ट्रेन का सेंटर बन गई है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच दिल्ली के अस्पतालों में कैसी है तैयारी। सख्त पाबंदियों और नाइट कर्फ्यू के बाद क्या फिर से लॉक हो जाएगी देश की राजधानी। आज नेशन इन्वेस्टिगेशन में इन तमाम सवालों की पड़ताल होगी। कोरोना की मार झेल रही दिल्ली में अस्पतालों से लेकर इन्फेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कोरोना से खिलवाड़ कर रहे लोगों को खबरदार करने वाली ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरकारी अंबेडकर अस्पताल की मोर्चरी की इस तस्वीर को देखिए। मोर्चरी फुल हो गई तो शवों को बाहर रखना पड़ रहा है। दुर्ग में तो कोरोना ने इतना विकराल रूप धर लिया कि यहाँ के शमशान घाटों पर चिताओं की आग ठंडी नहीं पड़ रही। तीसरी तस्वीर सूरत की है, जहाँ कोरोना से दम तोड़ने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाटों पर जमीन कम पड़ी तो 15 साल से बंद कैलाश मुक्तिधाम को शुरू करने की कवायद चल रही है। राजधानी दिल्ली में भी जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है, उससे लोग डरे सहमे हैं। अब जरा दिल्ली में कोरोना विस्फोट का असर देख लीजिए। दिल्ली सरकार की कोरोना ऐप के मुताबिक 12 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में 280 से भी कम वेंटिलेटर बेड बचे थे। 90% के करीब वेंटिलेटर और 60 से 70% बेड फुल हो चुके थे। आलम यह है कि दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े कोविड सेंटर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी सभी 200 वेंटिलेटर बेड फुल हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी में 200 वेंटिलेटेड बेड है और समहाउ आज की डेट पे सभी के सभी बेड्स के ऊपर जो वेंटिलेटेड बेड हैं सब पे पेशेंट्स हैं। ये एक चिंता का विषय है डेफिनेटली, और हमें मालूम है कि जहां तक बात वेंटिलेटर बेड बढ़ाने की है, ये इतना आसान नहीं होता कि वेंटिलेटर बेड्स की संख्या जल्दी से बढ़ाई जाए। ऑलरेडी हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा वेंटिलेटर बेड्स रखे हुए हैं। यही हालत दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर और दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल की भी है। राजधानी के 17 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना बेड्स की संख्या शून्य दिखी। दिल्ली के तकरीबन 60 से ज्यादा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर बेड फुल हो चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही आशंका जता चुके हैं कि अगर दिल्ली के सारे कोविड बेड फुल हो गए तो राजधानी में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दावा कर रहे हैं कि वेंटिलेटर बेड पर मरीज जरूर एडमिट है, लेकिन वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पर नहीं है। होता क्या कि जो वेंटिलेटर बेड है, अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको लिखते हैं भाई वेंटिलेटर बेड पे एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर बहुत कम पेशेंट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में 30 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, पर वेंटिलेटर पे एक भी नहीं है। ऐसे एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर बेड के ऊपर 60-70 पेशेंट होंगे, बट उसमें से वेंटिलेटर के ऊपर एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर शायद 2 या 3 पेशेंट। अस्पतालों की तैयारी को लेकर हमारी तफ्तीश में ये भी सामने आया कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में अब बच्चों के लिए आईसीयू बेड रिजर्व किए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें लक्षण भी दिख रहे हैं और बच्चे संक्रमित भी हो रहे हैं। बच्चे आना शुरू हुए हैं, ओपीडी में फोन्स आते हैं। लास्ट टाइम हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, इस टाइम पड़ेगी, तो हम इस तैयारी में भी हैं। तो हमने पीडियाट्रिक वार्ड इस बार खास करके इन्वॉल्व करा है, जिसके बेड्स हम इंक्रीज करेंगे और पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स भी हमने इस बार केटर करे हैं। लास्ट टाइम नहीं थे, इस सर्ज में हम बच्चों का भी करेंगे। दिल्ली में डेली इन्फेक्शन की तेज रफ्तार के लिए दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए स्ट्रेन की आशंका जताई।
डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक पहले एक मरीज संपर्क में आने वाले 30 से 40% लोगों को संक्रमित कर पाता था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 80 से 90% तक पहुंच गया है। यानी पहले किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बावजूद 100 में से 60 से 70 व्यक्ति संक्रमित नहीं होते थे, लेकिन अब तो मुश्किल से 10 से 20 लोग ही बच पाते हैं। दिल्ली ही नहीं, देश में संक्रमण की तेज रफ्तार के लिए मेडिकल एक्सपर्ट लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली के बाजारों की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट हो या फिर शाहबाद डेयरी का इलाका, हर जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे हैं। शाहबाद डेयरी में तो लोग खुले में बिना मास्क के भी घूमते नजर आए। अब दिल्ली मेट्रो की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। प्लेटफॉर्म पर देखिए लोग मास्क डाउन किए बैठे हैं। अब मेट्रो के अंदर का नजारा देखिए। मेट्रो खचाखच भरी है। जो सीट्स खाली छोड़ने के लिए बोला गया था उस पर भी लोग बैठे नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही थी। ऐसे में कोरोना की चेन कैसे टूटेगी? एक तरफ कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है तो वहीं वैक्सीनेशन भी स्लो है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोग वैक्सीन के लिए भटकते दिखे। देश के अलग अलग हिस्सों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत की खबरें भी आ रही हैं। लिहाजा नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम उत्तर भारत के दवाइयों के सबसे बड़े बाजार चांदनी चौक स्थित भागीरथ प्लेस पहुंची तो यहाँ भी रेमडेसिविर की कमी साफ साफ नजर आई। स्थिति में तो आज की डेट ये है कि मेरे पास इस टाइम 50 से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, बट अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है, क्योंकि एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि डायरेक्ट हॉस्पिटल को ही सप्लाई किया जाए। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना के हर एक मरीज को रेमडेसिविर लेने की जरूरत नहीं है। मेरी सभी डॉक्टर से और पेशेंट से गुजारिश है, उनके रिलेटिव्स के, कि अननेसेसरली रेमडेसिविर का यूज़ ना करें। रेमडेसिविर सिर्फ कुछ पेशेंट में यूज़ हो सकती है और पैनिक ना करें। जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, ऑक्सीजन थेरेपी है या और दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, वही एक कोविड-19 का इलाज है। फिलहाल कोरोना विस्फोट के बाद दिल्ली लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ी है। अगर अब भी लोग नहीं संभले तो विकराल हो रही महामारी को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। हेल्थ सिस्टम तो चरमराएगा ही, साथ ही डेली इन्फेक्शन और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाएगी। ऐसे में कोरोना से बचाव का एक ही मंत्र है, 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।